यहाँ हजारों बेगुनाह लोग मारे गए जहरीली शराब से, तो उनका परफॉर्मेंस तो है नहीं, निकम्मा अधिकारी हैं। ऐसे निकम्मे अधिकारी को बर्खास्त कर देना चाहिए। लोकतंत्र में, संसदीय प्रणाली में जब हम बोल ही नहीं सकते तो फिर हमारे रहने नहीं रहने का क्या औचित्य है। हम एक ऐसी शिक्षा नीति को लाने का प्रयास कर रहे हैं देश में, भारतीय जनता पार्टी, जिससे हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली चौपट हो जाएगी, जिससे हमारे लोग, अच्छे लोग नहीं निकल करके ये अंधभक्त टाइप निकलेंगे। उसमें शिक्षा मंत्री हमारे उत्कृष्ट विद्वान आदमी हैं, कहा जा रहा है और उनके जिम्मेदारी दी है पार्टी, वो बखूबी निभा रहे हैं। और इस राज्य में बदलाव के लिए थोड़ा पीड़ा सबको सहना होगा, और इतने काबिल हैं तो सब मंत्री मिलके अकेले उसको प्रधान सचिव बना ले। के पाठक एक निकम्मा और नाकाम अधिकारी हैं। वो जहां भी गए उस विभाग को उन्होंने बर्बाद किया, चाहे खनन विभाग हो या फिर मद निषेध में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से वहां पर तमाम लोगों की मौत हो रही थी। ये जो बातें हम कह रहे हैं, ये बात मेरी नहीं है, बल्कि जो पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं सुधाकर सिंह, राजद के विधायक, उनकी सारी बयान है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री से के पाठक जो उलझे हुए हैं आजकल, दरअसल वो एक फेल और पूरे तरीके से फ्लॉप निकम्मे अधिकारी हैं। वो जहाँ भी गए हैं, जिस विभाग में उनको जिम्मेदारी दी गई है, उस विभाग को उन्होंने डुबो दिया है और अब शिक्षा मंत्री से टकरा रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्री होनहार हैं, शिक्षा मंत्री काबिल है, शिक्षा मंत्री बिहार के भविष्य को बदलने के लिए लगे हुए हैं और प्रयासरत हैं। लेकिन ये के पाठक जो हैं उनसे उलझ रहे हैं और उनसे फालतू का समय बर्बाद कर रहे हैं। ये पूरे तरीके से फेल हैं। इनको हम चाहते हैं कि उनको वहाँ से हटा दिया जाए। बाकी जो लोग समर्थन कर रहे हैं के पाठक का, उन पर भी उन्होंने बोला कि अगर इतने ही काबिल है के पाठक, तो अपने विभाग के जितने भी मंत्री सपोर्ट कर रहे हैं, तमाम लोग संयुक्त रूप से मिल करके अपने अपने विभाग का संयुक्त उनको अधिकारी बना दे, संयुक्त रूप से उनको अपना नेतृत्व दे दे। और क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री और के पाठक के विवाद में सुधाकर सिंह, तमाम वीडियो को सुनिए। वो गए थे शराबबंदी में, वहाँ कुछ ठीक हुआ क्या? यहाँ हजारों लोग बेगुनाह लोग मारे गए जहरीली शराब से, तो उनका परफॉर्मेंस तो है नहीं, निकम्मा अधिकारी हैं। ऐसे निकम्मे अधिकारी को बर्खास्त कर देना चाहिए। तो आखिर क्यों उनको लाया, फिर क्यों गया, क्या कारण रहा कि उनका? कहा जा रहा है कि उनको शिक्षा मंत्री को सीधा करने के लिए ये के पाठक को लाया गया है। ये शब्द का इस्तेमाल कौन कर रहा है? आप ही के दल के हैं सर, MLC हमारे दल के लोग। ऐसा अगर किसी ने कहा होगा तो व्यक्तिगत राय होगी, पार्टी की राय नहीं। सुनील सिंह बोल रहे हैं, जदयू MLC बोल रहे हैं। मैंने कहा कि उनके व्यक्तिगत राय होंगे, सरकार के द्वारा ऐसा कोई बयान नहीं आया है। बोल रहे कि अच्छे अधिकारी है, जदयू MLC बोल रहे हैं अच्छे अधिकारी है, मेहनती है, काबिल है। मैंने तो काबिल है। मैं तो अपना बयान दे दिया है उन पर, अब दोबारा उसको क्या बोलना है? क्या लग रहा है सर? इंटरव्यू में मैंने तो दे दिया बात, तो निकम्मा अधिकारी है, मेरी राय तो यही है, और उसके सबूत मैंने दे दिए। अब उसको दोहराने की क्या जरूरत है? कोई बहुत बड़ा नेता है जिसको बारे में क्यों बिहार का प्रभावित कर दे राजनीति का। श्रवण कुमार तो पूरा पक्ष ले रहे हैं, कोटे के मंत्री बहुत तारीफ कर रहे हैं। अरे वैसे मंत्रियों से मेरी अपील है कि उनको अपने विभाग के साथ अटैच कर लें, और इतने काबिल हैं तो सब मंत्री मिलके अकेले उसको प्रधान सचिव बना ले करके बना ले, उसको चलाए सरकार हो। शिक्षा मंत्री अपने सही राह पर है सर। शिक्षा मंत्री हमारे उत्कृष्ट विद्वान आदमी हैं, कहा जा रहा है और उनके जिम्मेदारी दी है पार्टी, वो बखूबी निभा रहे हैं। और इस राज्य में बदलाव के लिए थोड़ा पीड़ा सबको सहना होगा। मैं ये मानता हूँ कि ये पीड़ा काल है, एक सुनहरा भविष्य होगा बिहार का। मैं मानता हूँ चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार दबाव बना रहे इस्तीफे के लिए, उनकी पार्टी चाहती है कि इस्तीफा हो जाए। बीजेपी वाले तो इस खुशफहमी में है कि हम लोग सरकार में चले जाएंगे, तो उनको कौन रोका है? वो आते जाते रहते हैं बीजेपी वाले, तो उनके जी में तो कोई काम भी नहीं है। वो सत्ता के भूखे लोग हैं, उनको लगता है कि हम लोग बेदखल हो गए हैं, अब वो अपने लगे रहते हैं कुछ चक्र षड्यंत्र में। नीतीश जी क्या 2024 में साथ में लड़ेंगे सर? नीतीश जी क्या 2024 में साथ में लड़ेंगे या फिर अलग चले जाएंगे? ये बात उनसे पूछिए, हमारी पार्टी और मेरे बारे में पूछिए। दूसरों के बारे में मैं क्यों बताऊंगा कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, उनका क्या एजेंडा है, वो क्या करेंगे। राहुल गांधी का याचिका खारिज कर दिया गया सर। दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में पहली बार मैं मानता हूं कि न्यायपालिका अब भी जितनी स्वतंत्र होनी चाहिए वो नहीं है।
अब भी दबाव है न्यायपालिका पर। ये कभी कभी दौर आता है। ये असल मुद्दे पर जिस पर आप बात सवाल किया, ये असल मुद्दा है आज का। ये खबर है कि एक संसद को उसकी सदस्यता चली जाती है एक बोलने के आधार पर, तो हमारी ताकत ही समाप्त हो गई। लोकतंत्र में, संसदीय प्रणाली में जब हम बोल ही नहीं सकते तो फिर हमारे रहने नहीं रहने का क्या औचित्य है। और राहुल गांधी जी ने जो कहा था वो सही कहा था, और इसके आधार पर सदस्यता तो कभी नहीं जाना चाहिए था। ये कानून बनाने का पर्पस थोड़ा था। और आश्चर्य है कि 2 साल की सज़ा इसलिए की जाती है कि सदस्यता चली जाए। सज़ा करनी भी थी तो 2-3 महीने की सांकेतिक सजाएं होती है इस तरह के मामलों में, अवमानना के मामले में। ये तो पहली बार ऐसा देश में हुआ। अभी भी मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट जाइएगा आप लोग? सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लालू प्रसाद ने कल कहा है कि प्रधानमंत्री आवास में वो उन्हें रहना चाहिए, पत्नी के साथ रहना चाहिए। इसका क्या? लालू जी की बात मैं उनका पार्टी का छोटा सिपाही हूँ, वो बेहतर बताएंगे। उन्होंने जो कहा होगा सही कहा होगा। और दोबारा यही मैं कहूँगा कि आप दोबारा उनसे बयान लीजिए। वो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं। हम उनके बयानों की समीक्षा करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। सुधाकर जी, नई शिक्षा नीति को लेकर मंथन चल रहा था आरजेडी विधायकों का, क्या लग रहा है कि तैयारी है इस बार जवाब को कैसे दिया जाए बीजेपी को? ये बीजेपी का सवाल नहीं है नई शिक्षा नीति, ये देश का सवाल है। हम एक ऐसी शिक्षा नीति को लाने का प्रयास कर रहे हैं देश में, भारतीय जनता पार्टी, जिससे हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली चौपट हो जाएगी, जिससे हमारे लोग अच्छे लोग नहीं निकल करके ये अंधभक्त टाइप निकलेंगे। उसमें जो नई शिक्षा प्रणाली है उसमें अंधभक्त निकलेंगे। ऐसे अंधभक्त दोबारा न पैदा हो, ज़्यादा न पैदा हो, ऐसी शिक्षा नीति का हम लोग विरोध करेंगे।